मैं बताता हूँ जी आपको, ठीक है। जो आप पूछ रहे हैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये किया, यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया। बली हैदर नाराज़ हो जाएगा अगर इसका नाम छोटा कर दिया, इसका नाम सबसे बड़ा कर देते हैं। ये ले जी, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की, लास्ट टाइम मैंने शॉर्टकट की आपको लिखवाई थी। मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, पिछले वाले डॉक्यूमेंट को बंद कर देते हैं, सेव नहीं करते, ठीक है। आगे आ जाइए यहाँ पे। अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा रैंडम, मैंने कहा लिख लेते हैं टेक्स्ट इक्वल RAND। ये टेक्स्ट आपको जो प्रोवाइड होगा ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि मैं पढ़ाने में, अब देखिए मैंने आपके सामने 3 पैराग्राफ पे काम करना है। अब मैं 3 पैराग्राफ टाइप करूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इधर जस्ट सेट कि आप ऐसे करें रैंडम 3 कोमा, ईच पैराग्राफ में कितनी लाइनें चाहिए, मैंने कहा ईच पैराग्राफ मुझे 8 लाइनें चाहिए। ये लिखकर एंटर कर दें तो आपके पास 3 पैराग्राफ आ जाएंगे फॉर सैम्पल वर्किंग। ये हेल्प है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन देखिए मैं इसके ऊपर आपको काम करवा सकता हूँ ना, मेरे पास ये अवेलेबल है। अब मैं इसके ऊपर आपको काम करवा सकता हूँ। CV आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक। अब मुझे काम करने में मुश्किल नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। अगर मैं टाइप करता तो ये बेटर इंप्रेशन ना जनरेट करता। मैं सेलेक्ट ऑल करके Ctrl J कर लेता हूँ ताकि एक अलाइनमेंट में आ जाए और आपको सही तरीके से नज़र आए। याद रखिएगा, पैराग्राफ की सेटिंग के लिए आप किसी भी पैराग्राफ पर क्लिक करें, जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा ना, उस पैराग्राफ की बात हो रही है। मसलन ऑप्शन है मेरे पास पैराग्राफ ऑप्शन, तो पैराग्राफ ऑप्शन मेरे पास इस वक्त किस पैराग्राफ पे अप्लाई होगी, जिसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो फिर वो इस पे अप्लाई हो जाएगी, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो फिर वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है जी सबको? तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, मैंने फिलहाल सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक किया। आप सबको पता है बचपन से आज तक आप जो पढ़ते रहे हैं, जब भी आप पैराग्राफ बनाते हैं तो थोड़ी सी लाइन आप छोड़ते हैं, ठीक है। ये लाइन स्पेस थोड़ी सी छोड़ते हैं, सॉरी। ये जो स्पेस आपने छोड़ी है ये 2 जगह पे यूज हो सकती है, 2 चीज़ों की वजह से हो सकती है। कौन कौन सी 2 चीज़ों की वजह से? या तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद में स्पेस है, या ये नीचे वाले पैराग्राफ के पहले स्पेस है। अब पता कैसे लगता है कि ये किसके साथ है? सेलेक्ट करें। जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, अगर स्पेस ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ खत्म हो जाती है, अगर स्पेस ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये स्पेस पहले पैराग्राफ के बाद में है। और अगर ये स्पेस चलती रहती तो इसका मतलब था ये स्पेस नीचे वाले पैराग्राफ से पहले है। क्लियर? अभी क्या साबित हुआ है कि दूसरे पैराग्राफ के ऊपर या उससे पहले कोई स्पेस नहीं है, और उसके बाद में क्या स्पेस है? जी हाँ, इस पैराग्राफ के बाद में स्पेस है। बाय डिफॉल्ट आप पैराग्राफ के ऑप्शन ओपन करें, आपके पास जो स्पेसेस हैं वो ऑलरेडी 10 पॉइंट्स होती हैं हर पैराग्राफ के बाद। ऑफिस 2007 में, 2003 में ये स्पेसेस नहीं होती, 2010 में भी ये स्पेसेस 10 पॉइंट्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कैंसिल कर दें। अब इस पैराग्राफ को आप देखें तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अभी मैंने कुछ किया तो ये क्या हुआ है, आपको ऐसे लगना शुरू हो गया जैसे कंजेस्टेड सा हो गया है, तंग सा हो गया ना। देखिए पहले ऐसे था, मैंने कुछ किया, ये ऐसे हो गया। अब मैं क्या गा रहा हूँ, आपको याद होगा जब आप छोटे होते थे आपकी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी होती थी, आपकी मिस या आपके सर आपको क्या कहते थे, लाइन छोड़ के लिखा करो। लाइन छोड़ के लिखने का मतलब है कि लाइनों को खुला खुला करके लिखो। तो यहाँ पर देखें तो ये जिसको आप गंदा गंदा समझ रहे हैं, ये कंजेस्टेड समझ रहे हैं, ये आपका क्या है, सिंगल लाइन स्पेसिंग, यानी इसके दरमियान, लाइनों के दरमियान स्पेस नहीं है। बट हेयर आपके पास लाइनों के दरमियान स्पेस है। कितनी स्पेस है? अगर लाइनों के दरमियान एक स्पेस है तो ये 0.15 स्पेस है जो उनके दरमियान मैंने यूज़ की है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 15% लाइन स्पेसिंग जो है वो यूज़ की जाती है, लेकिन मेरी मर्ज़ी है, मैं इसे 1 भी कर सकता हूँ, 1.5 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, मैं जितनी मर्ज़ी कर सकता हूँ। लेकिन मैं लिख लेता हूँ क्या चीज़, मैं लिख लेता हूँ लाइन स्पेसिंग क्या होती है, स्पेस बिटवीन लाइन्स इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो लाइन स्पेसिंग कहलाती है। कुछ शॉर्टकट कीज भी बता देता हूँ, अब आ गए हैं यहाँ पे। तो Ctrl+1 ये सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग के लिए, और Ctrl+5
1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है। आप डिफ़ॉल्ट का बटन दबा के किसी वक्त चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप पैराग्राफ के अंदर इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास पैराग्राफ के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाकर मैं इसे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ पैराग्राफ, और आपने इसको ओपन करना है। इसकी शॉर्टकट की है Alt+O+P। ये भी नोट कर लीजिएगा ताकि अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। पैराग्राफ की ऑप्शन शॉर्टकट की से ओपन करने के लिए आप Alt+O+P शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। इसका लेक्चर सेव भी कर देता हूँ। आज कौन सा लेक्चर है? 3rd। ओके जी, ये आपके पास पैराग्राफ आ गया। लिख लिया जी सबने? ले जी, वापस आते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ है, मैंने किया आल्ट, कर्सर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, Alt+O+P। अब आपके पास पैराग्राफ की ऑप्शन आ गई है। मेरा ख्याल है कि इंडेंट्स एंड स्पेसिंग लास्ट टाइम मैंने थोड़ी सी बात की थी। अगर आप अलाइनमेंट चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसके लेवल देना चाहते हैं, ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगा जब हम आउटलाइन लेआउट की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पेंडिंग कर लिया, उधार कर लिया आपसे। इंडेंटेशन लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है, आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, आपके पास हैंगिंग इंडेंट होता है। तो आप ये इंडेंट्स जो है खुद से करके देखेंगे, ये भी हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंडेंट यूज़ किया, अब मेरे पास ऑप्शन है मिरर इंडेंट की। अगर आप मिरर इंडेंट कर देते हैं तो ये उसका रिवर्स जो है वो आपको रिटर्न करेगा। मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे इसका मिरर जो है वो नीचे भी मिलना शुरू हो जाएगा। Ctrl+D किया, फिलहाल मैं Alt+O+P किया, मैं यहाँ से इस मिरर इंडेंट की ऑप्शन ऑफ करता हूँ। अब ऑप्शन है मेरे पास, फिलहाल इसको ना 0 करके ओके करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये चले, इसको भी ना मैं 0 कर देता हूँ ऊपर वाले पैराग्राफ के लिए भी। अब ये देखिए, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ, ना तो इससे पहले कोई स्पेस है और ना ही इसके बाद कोई स्पेस है। मैंने इस पैराग्राफ में कर्सर रखा, पैराग्राफ के ऑप्शन में गया, पैराग्राफ से पहले स्पेस देनी है, मैंने 18 पॉइंट स्पेस दे दी। ये पैराग्राफ से पहले 18 पॉइंट जो है ना स्पेस आ जाएगी। ओके करें, ये देखिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग, तो अगर आप इस पैराग्राफ के बाद में चाहते हैं तो बाद वाली ऑप्शन में स्पेसेस दे दें। अब आपके पास पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग आना शुरू हो जाएगी। ये पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग आ रही हैं, ये पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग आ रही हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, मैं यहाँ गया, अब मैं इस स्पेसिंग को, ऊपर वाली स्पेसिंग को फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, Alt+O+P। नेक्स्ट आप यहाँ से जाके 0 कर। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है ऑटो। ये ऑटो ऑप्शन क्या होती है? देखिए, मैंने इसको ओके कर दिया, ऑटो पे भी नीचे स्पेस तो उसी तरह ही आ रही है। ऑटो ऑप्शन से ये होता है कि अगर आप टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करेंगे तो स्पेस भी बढ़ती जाएगी, जबकि टेक्स्ट का साइज़ छोटा करेंगे तो स्पेस भी छोटी होती जाएगी। जबकि अगर आपने कोई साइज़ दिया हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पे साइज़ दिया हो, अगर कोई, जैसे ये मैंने यहाँ पे साइज़ दिया है 6 पॉइंट्स, अगर आपने कोई साइज़ दिया हुआ है तो फिर चाहे साइज़ बड़ा हो या छोटा हो, ये स्पेस दरमियान में 6 पॉइंट ही रहनी है। क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपकी लाइन स्पेसिंग की है। यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, सिंगल लाइन स्पेसिंग 1.5, तो मैं इसमें कर्सर रखता हूँ, ऊपर भी स्पेस यूज़ कर लेते हैं इसके बाद में। अगर आप सब पर यही सेटिंग करना चाहते हैं, सारों को सिलेक्ट करें। अब पैराग्राफ के ऑप्शन में जाएं। मैंने कहा पैराग्राफ से पहले कोई स्पेसिस नहीं, बाद में मुझे 10 स्पेसिस चाहिए, तो मैं यहाँ से 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। मल्टीपल लाइन स्पेसिंग नहीं, सिंगल, वही 1.15 कर लेते हैं, 1.15 जो नॉर्मल आपकी स्पेसिंग होती है, ओके कर देता हूँ। अब देखें ये स्पेसिंग आ गया। मैं इस पैराग्राफ में कर्सर रखता हूँ और पैराग्राफ के ऑप्शन में गया, मैं इन स्पेसिस को डिफ़ॉल्ट कर लेना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब भी मेरा डॉक्यूमेंट खुलेगा ना, उसमें यही पैराग्राफ की सेटिंग्स जो हैं ये अवेलेबल होगी।
इस पर क्लिक करके जस्ट लाइक द ओल्डर वन, जैसे आपने फ़ॉन्ट के ऊपर देखा था, यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं। वो कह रहा है यू आर अबाउट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट्स इंडेंट्स एंड स्पेसिंग इन द पैराग्राफ इन दिस डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू चेंज दिस? आई सेड नो, आई जस्ट यूज कैंसल, मैंने बंद कर दिया। तो ये आपकी पैराग्राफ की ऑप्शन है। क्लियर है जी सबको? ओके, अब मैंने क्या किया है, मेरे पास ना आप कितने सफ़े हैं अभी बन रहे हैं सफ़े, थोड़ा सा वर्ड अभी सफ़े 4 सफ़े हैं जी। ये पहला सफ़ा है, देखते जाइएगा। ये मेरे पास दूसरा सफ़ा है। I just want to show one thing, so I just press enter here. No. I just enter some dummy text here. मैं यहाँ जाता हूँ, टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ। देखिएगा वाइट स्पेस मैंने ऑन की है। आपका ऊपर एक पैराग्राफ है 1 2 3 4, छोटा सा पैराग्राफ है। जो 5th पैराग्राफ है ना, उसकी 2 लाइनें अगले सफ़े पे आ रही हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। और जो बाकी लाइनें ना, वो आपके पास किधर आ रही हैं, पहले सफ़े पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मैं ये चाहता हूँ कि ना इसको बड़ा करूँ, ध्यान से देखना है। मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैंने इसको बड़ा किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन है ना, ये अलग अलग सफ़े पे ना आए। कभी ऐसा ना हो कि ये दोनों लाइनें ऐसी हो जाएं जैसे जुड़ी हुई हैं। मैं बड़ा करता हूँ। ओहो, ये क्या हुआ? आगे करता हूँ। अभी 4 नहीं है, अभी 1 2 3 4 5 है अभी। अब देखिए, चौथी और 5वीं लाइन लदा हो गई हैं, हो गई ना लदा। अब मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जुड़ के एक हो जाए, लदा ना हो, अलग ना हो सके। फिर मैं क्या करूँगा, एक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। दूसरी रिक्वायरमेंट देखें, समटाइम ऐसा होता है पूरा पैराग्राफ जो है ना, वो एक ही सफ़े पे आ जाता है, और ये जो आखिरी थोड़ी सी लाइन का हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये अगले सफ़े पे आ जाता है। ठीक है, अगर ये अगले सफ़े पे आ जाए ना, तो इस लाइन को ऑर्फन लाइन कहते हैं। ऑर्फन कहते हैं ये थीम को। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि पैराग्राफ को हम बड़ा करते जाते हैं, यहाँ होगा नहीं लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसको बड़ा करता जा रहा हूँ, तो मेरी जो पहली लाइन है ना, वो देखें वो लैदा नहीं रहती। अगर वो लैदा हो जाती ना, तो इसको फिर हम विडो कहते हैं, बेवा। ठीक है, यानी अगर पहली लाइन पीछे रह जाती तो वो लाइन विडो लाइन कहलाती। अगर कोई एक लाइन आगे चली जाती तो वो ऑर्फन लाइन कहलाती। अभी ऐसी ये दोनों ऑप्शंस ऑफ हैं। अभी आपने देखा ना, तो वो नीचे वाली लाइन जो है वो इससे लैदा होती है, और ना ही पहली लाइन दूसरी लाइन से लैदा होती है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ, ये मैंने आपको 2 रिक्वायरमेंट बताई हैं। कंट्रोल डी करता हूँ और आता हूँ Alt OP करता हूँ और आता हूँ पैराग्राफ के अंदर लाइंस एंड पेज ब्रेक्स के अंदर। लाइंस एंड पेज ब्रेक्स के अंदर आपके पास एक ऑप्शन ऑन है, विडो एंड ऑर्फन कंट्रोल। अभी मैंने आपको कहा था ना, ऐसा नहीं होगा। विडो यानी बेवा और ऑर्फन यानी ये 3 लाइनें आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूं और फिर यहां पे ओके करता हूं, तो अब देखिएगा क्या हुआ है, वो नीचे लाइन लैदा हो गई है। ठीक है, यानी अब आखिरी दोनों लाइनें लैदा हो गई हैं, तो ये लाइन अब आपकी क्या हो गई है, ऑर्फन। ठीक है, इंग्लिश में कहना है। ठीक है जी, ऑर्फन। और अगर अब मैं बड़ा करूंगा ना, तो विडो वाली ऑप्शन भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आई एम नॉट यूजिंग दिस, इट्स अ बैड अप्रोच। सो आई जस्ट गो टू द पैराग्राफ ऑप्शन एंड सेलेक्ट विंडो एंड ऑर्फन कंट्रोल। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट ऑप्शन है कीप विद नेक्स्ट। ये वो ऑप्शन है जो मैंने कहा था चौथी और 5वीं लाइन पे अप्लाई करें। ठीक, अब आपको देखिएगा कीप लाइंस टुगेदर, इन लाइनों को सिलेक्ट करके आपने कहना ये लाइनें आपस में इकट्ठी रहें, तो वो लाइनें लदा नहीं होंगी। जैसे चौथी और 5वीं लाइन लदा होगी थी ना, आप उनको सिलेक्ट करके बड़ा करें, वो लदा नहीं होंगी। पेज ब्रेक आफ्टर पेज ब्रेक, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं इसकी, जिसकी भी मैं बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है प्रेस द लाइन नंबर्स एंड डोंट हाइफरनेट। ये दोनों ऑप्शन इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे रिव्यू के अंदर कि हाइफरनेशन क्या होती है और लाइन नंबर कैसे दिए जाते हैं, तो इसके भी हम बात नहीं कर रहे हैं।
ये दोनों ऑप्शन मैंने ऑफ कर दिए, स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। मैं आपको गारंटीडली कह सकता हूँ कि जिनको वर्ड आता है ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि पैराग्राफ के अंदर ये ऑप्शन कैसे ऑन होगी। चलें, आज आपका टास्क देते हैं कि टाइट रैप की ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरे पास ना ऑफ आ रही है, तो आप अपने किसी भी जानने वाले से पूछ लीजिएगा। बस सिंपल ऑप्शन है वर्ड की, अभी वर्ड शुरू हुआ है हमारा, तो ज़रा उनसे पूछेगा कि ये ऑप्शन ऑन कैसे होगी। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा, ऑन ऑफ क्या होता है? ये गलत वर्डिंग है। हम कहेंगे ये ऑप्शन अनेबल फॉल्स है। अगर ये ऑन है ऑप्शन तो इसे कहेंगे अनेबल ट्रू है। जबकि जब मैं किसी ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो ये जो एरो आ जाता है इसे कहा जाता है चेक्ड। क्या कहते हैं जी? चेक्ड। अब ये देखिए ये क्या मसला है, ये ऑफ है। बता दूं कि चलें आप खुद करके आइएगा, कैंसिल करते हैं। एक और ऑप्शन देखते हैं, अभी बात नहीं खत्म हुई बच्चा, अभी सामने देखना है। देखिएगा जी, नेक्स्ट मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये आपकी तरफ ड्यू कर दिया। ठीक है, मैं बता दूंगा गारंटेडली, कैंसिल कर दिया। यहाँ आते हैं, ठीक है, मैं इस जगह पे टैब दबाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ ना, एक मिनट ठहरे, ओके जी, मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं। पीछे वालों को शायद नज़र नहीं आएगा जब मैं कहूँगा ना, वो नाराज़ ना हो जाए मेरे से। हाँ, क्या चीज़ अभी दिखाता हूँ। रूलर नज़र आ रहा है आपको? रूलर नज़र आ रहा है? रूलर के नीचे ये रूलर के डॉट नज़र आ रहे हैं, लाइनें आ रही हैं सबको नज़र? इसके नीचे यहाँ नुक्ते लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं? देखा, शायद कुछ लोग नाराज़ हो गए, कहते नहीं नज़र आ रहे। ठीक, तो हम इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं, मिनिमाइज करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, ताकि आपको रूलर दिखाया जा सके। देखें, ये रूलर की वो लाइंस हो गई, ये वाले डॉट कह रहा हूँ, आ रहे नज़र? इन्हें कहते हैं टैब स्टॉप्स। टैब स्टॉप्स, ज़्यादा इंग्लिश नहीं मारेंगे हम, एग्जिट कर देता हूँ, नॉर्मल पे बात करूँगा। क्लियर है जी? क्या कहते हैं इसको? टैब स्टॉप्स। टैब स्टॉप्स क्या होते हैं? देखें, ये यहाँ है ना, देखना अभी मैं ये हाइड करूँ वाइट स्पेस, अब ठीक है ना? ये है, ये 5-5 इंच के फासले पे हैं। ठीक, मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने कर्सर रखा, ध्यान से देखना है, मैं टैब दबाता हूँ, सामने देखना है भाई, मैं टैब दबाता हूँ, क्या हुआ है? जहां वो निशान था ना, एरो नहीं बना, जहां वो निशान था ना, ये वहां जाके रुक गया। मैं फिर टैब दबाता हूं, जहां अगला निशान था ना, ये वहां जाके रुक गया। यानी अगर मैं 10 टैब देना चाहता हूं तो ये काम मैं एक ही टैब से कर सकता हूं। अगर मैं इन नुक्तों को हिला लूं, ऐसा ही है ना, इन नुक्तों को कहते हैं टैब्स। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी? टैब्स। सामने देखना है, फिर मैं लिखवा देता हूँ कहते तो। इन्हें क्या कहते हैं जी? टैब्स। ये तो मुझे आ गया। अब टैब्स की ऑप्शन कहाँ मिलेगी? पैराग्राफ के अंदर आपके पास ये टैब्स की ऑप्शन है। ठीक, ये काफ़ी दूर है, ये तो सामने ही पड़ी हुई है, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, लेकिन फिलहाल इसको ओपन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप कितने पे लगा हुआ है? 5 इंच पे, 5 इंच पे। हम इसको कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच पे। एग्री कर ले मेरी बात से कि अब ये टैब स्टॉप है, अब ये वो जो 0.5 वाले थे वो खत्म हो गए हैं। क्लियर है जी सबको? देखिए टैब बड़े हो गए, बड़े हो गए ना टैब, ये बड़े इसलिए हो गए कि अब मैंने टैब स्टॉप, डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप जो है 1 इंच के बाद कर दिया है। यहाँ तक क्लियर? अब मैं ओपन करना चाहता हूँ, वो कैसे ओपन करूँगा? आप कहीं भी जाके ना डबल क्लिक करें तो टैब की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी ना आपने क्या कर दिया है, आपने टैब स्टॉप पोजीशन खुद से डिफाइन कर दी है। कहाँ आपने किया है? 2 इंचेस पे। ठीक है, रूलर के 2 इंचेस पे मैंने डबल क्लिक किया था। आप इसको कर दें 4 इंचेस पे, ये वाला ख़त्म कर दें, इसको क्लियर करना है आपने। इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर। और यहाँ जाकर मैं करता हूँ 4 इंचेस पे, सेट। ओके करें, देखिए वो लाइन यहाँ से यहाँ चली गई है। और हुआ क्या है, आपका जो पहला एरो पहले इधर ख़त्म हो रहा था, फिर इधर ख़त्म हो रहा था, अब वो इधर ख़त्म हो रहा है। मैं आगे भी कर सकता हूँ, सामने देखो, सामने देखना है, मैं आगे भी कर सकता हूँ, है ना सही? अब ज़रा देखिएगा,
ये मेरे पास मेरे पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ के अपने टैब्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैं एंटर करता हूँ पैराग्राफ बनता है और हर पैराग्राफ के ऊपर उसकी अपनी ऑप्शंस खुलती हैं। ऐसा ही है। मैंने फ़िलहाल ये किया कि इन सबको सेलेक्ट किया और इस टैब को ख़त्म कर दिया। उससे क्या होगा कि इन सब का वो वाला टैब पॉइंट जो है ख़त्म हो गया। ठीक, मैं यहाँ पर टैब लगाता हूँ। ये मैंने टैब लगाया, ठीक है। अब ना ये इस पैराग्राफ का नहीं है, ना ही इसका, ना ही इसका, ये इसका है। मैंने इसको ख़त्म कर दिया। मैं इन सब का इकट्ठा टैब लगाना चाहता हूँ, सारों को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दें। एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप पैराग्राफ ही ना बनाएं। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप पैराग्राफ बनाने की बजाय लाइन ब्रेक कर दें। लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एंटर मैंने लास्ट टाइम बताई थी। शिफ्ट एंटर। वो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? उधर क्यों चला गया? जस्टिफाई है इसलिए लेफ्ट कर दें। कंफर्म पासवर्ड, शिफ्ट एंटर। कंफर्म पासवर्ड, शिफ्ट एंटर। जेंडर, शिफ्ट एंटर। प्रीवियस एजुकेशन, लाइक दिस। अब इन सब का टैब एक ही है क्योंकि अब पैराग्राफ एक ही है। बात समझ आती है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अब आप यहाँ किसी के भी आगे ना टैब दबाते हैं तो वो वहीं रुकेगा जहाँ मैंने पैराग्राफ लगाया। यहाँ तक क्लियर? लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि यूज़र नेम के आगे एक लाइन लग जाए जहाँ क्लाइंट अपना फॉर्म फिल करते हुए लाइन ले। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है खाली। ठीक, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके पैराग्राफ में इस टैब के ऊपर डबल क्लिक किया। जैसे आप किसी टैब पर डबल क्लिक करेंगे उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आप पैराग्राफ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मैं इस टैब को, इसकी बेसिकली 5 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं। मैं इसको फ़िलहाल सेट कर रहा हूँ डॉटेड। ओके, ठीक है। मैं अगेन इस पर डबल क्लिक करता हूँ। मैं इसको सेट कर रहा हूँ डार्क डॉटेड। मैं लाइन लगाना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे सर इसका फ़ायदा क्या है? याद रखिएगा अगर आप मैनुअली लाइन लगाएंगे ना, अगर आप मैनुअली लाइन लगाएंगे तो वो कभी भी नहीं होगा कि बराबर हो, वो कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होगा। लेकिन टैब से लगाई जो लाइनें होती हैं, ठीक है, ये आपके पास जो है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्टली इक्वल होती है। क्लियर है जी सबको? लें जी, ये तो ऑप्शन हो गई। लेकिन कल को मैंने अपने बॉस को चेक कराया, ये मिस सनी, मैंने कहा चेक करें मिस, ये ठीक है? इन्होंने कहा यार आपने ये थोड़ा छोटा रखा है, ये जगह ज़ाया जा रही है, बड़ा कर दे। है ना, बॉस की निशानी होती है, वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। ठीक, और याद रखिए यही एक अच्छे बॉस की निशानी होती है कि वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। मैं भी आपका अच्छा बॉस बनूंगा। ठीक है जी। सो आई जस्ट मूव इट फॉरवर्ड। मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, पकड़ के मैं इसको आगे ले जाता हूँ। ध्यान से देखना, ये बड़ा एहतियात है। नीचे करेंगे ना ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने नीचे क्लिक कर दिया ना तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको 6 पे ले जाता हूँ, जस्ट छोड़ दे। नाउ यू सी योर प्रिंट। एक एक लाइन पकड़ता, अगर 400 लाइनें हैं तो मेरा ख्याल है रात तक एक ही फॉर्म बनाऊंगा। ठीक, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, अब इसको छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? ये थी टैब्स ऑप्शन। लेकिन ना अब थोड़ा सा और बात करते हैं। मैं यहाँ गया, हाँ हाँ अभी लगाने लगा। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके एक फील्ड दिया, सपोज जेंडर। मैं चाहता हूँ जेंडर के आगे ना मैंने लिखना है ईमेल। ये दोनों एक ही लाइन में लिखने हैं, दरमियान में लाइन लगानी है। ठीक है, ऑब्वियसली आई नीड 2 स्टॉप्स। 2 स्टॉप चाहिए होंगे। पहला स्टॉप, पहला मुझे चाहिए इस पैराग्राफ के लिए अलग टैब लगेंगे यहाँ पे। दूसरा मुझे स्टॉप करना है यहाँ पे, सपोज 5 पे कर लेते हैं। आप एक वक्त में ज़्यादा टैब भी लगा सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करें, इनकी सेटिंग्स आ गई हैं। देखिए 2 और 5 पे लगाया है। ठीक है, अब यहाँ जाएं, इधर एक टैब दे दे, ये एक इधर टैब दे दिया, एक टैब इधर दे दे। ठीक, टैब्स की ऑप्शन में आए, टैब्स में 2 वाले टैब को डॉटेड कर लेता हूँ, डार्क डॉटेड सेट। दूसरे वाले को कर देता हूँ डार्क सेट। प्रीव्यू में देखते हैं। ठीक है, यानी इसका ना मल्टीपल मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो कोई ऐसी डिफ़िकल्ट ऑप्शन मेरा ख्याल नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे। अब मैं पता क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा लाइक
पीएच नंबर, मैं टैब दबाता हूँ, ठीक है, और इसके आगे मैं लिखता हूँ होम पीएच नंबर, लाइक इसका MOP, ठीक है। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने इसका टैब स्टॉप लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक और टैब स्टॉप लगाऊँ यहाँ पर, ये आखिरी वाले पॉइंट पे, मैं दिखाने के लिए इधर लगाया मैंने, बिल्कुल एंड पे जहाँ मार्जिन ख़त्म हो रहा है, उसको नहीं छेड़ना अभी, मैंने अभी आपको मार्जिन नहीं पढ़ाया, इसको नहीं छेड़ना ऊपर वाले को, ना ही इंडेंट मैंने लास्ट टाइम राइट इंडेंट पढ़ाया था। फिलहाल मैंने टैब को पकड़कर इसके ऊपर रख दिया। अब मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ तो ये कर्सर यहाँ आ जाएगा, लेकिन अब पता चाहता मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑप्शनल लिखना। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ना ऑप्शनल, वो ये क्या हुआ है, आपने आज से पहले कभी मार्जिन से बाहर नहीं था लिखा, आज वो खुद ही गलती से लिखा गया, जब अंदर लिखना था तो बाहर लिखा गया। अक्सर ऐसा ही होगा, काम करते हुए जो आप नहीं चाह रहे होंगे ना वो हो जाएगा, ठीक। तो देखिए गलती से ना वो बाहर लिखा गया, हुआ ये है कि वो इसके राइट साइड पे लिखा गया इसकी सेटिंग के मुताबिक। अब मैं चाहता ये हूं कि ये जो ऑप्शनल लिखा हुआ है ना ये अंदर की तरफ लिखा हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी अब मैं ये अंदर की तरफ चाहता हूं ताकि यहाँ वो फोन नंबर लिख देगा तो आखिर पे ऑप्शन लिखा हुआ है, लिखना चाहता लिखे, नहीं लिखना चाहता मर्जी है उसकी। तो फिर आप इस टैब के ऊपर जाएं, डबल क्लिक कर दें, लेकिन अभी मैंने आपको कहा था सामने आपके पास पड़े हुए हैं टैब्स के ऑप्शन, तो सामने की तरफ पड़ी हुई है, अगर ये ना होते तो ये देखिए यहाँ पे रूलर इंटरसेक्ट करते हैं, आपके टैब्स हैं, ये लेफ्ट टैब है, सेंटर टैब, राइट टैब, जिस भी टैब को आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से नहीं कर रहा क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं फ़िलहाल इसी टैब के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ऑप्शन चूज़ करता हूँ, कौन से वाली, मैं इसको राइट टैब में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेट टू वाले को नहीं करना, टू वाला लेफ्ट ही रहने देना है, हमने 6.5 वाले को जो है वो राइट कर देना है, सेट। अब आप लिखें, देखें वो अंदर की तरफ लिखा जा रहा है, एक ही लाइन में डबल डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। याद रखनी है ऑप्शंस, एक ही लाइन में मैंने आपको दो तरफ से लिखना सिखा दिया। पर अब मैं पता क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटर में लिखा हुआ ना होम, ये ना बिल्कुल सेंटर में आए, यानी मैंने ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं 2 के ये आधा ज़्यादा बड़ा हो तो लेफ्ट पे और राइट पे दोनों साइड पे बढ़ना शुरू कर दे, बिल्कुल सेंटर में आए, ठीक। तो मैंने इसको बिल्कुल पहले तो सेंटर में ले जाता हूँ, लाइक दिस, मैं इसको यहाँ ले गया, ठीक है। लेकिन अभी पता क्या हो रहा है, देखिए अभी ये यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ 3 है, मैं इसको सेंटर में चाहता हूँ, तो समझ तो आप गए ही होंगे, डबल क्लिक सेंटर, 3 वाले को, हाँ जी 3 वाले को हमने सेंटर कर देना है, सेट कर देना है, ओके कर। अब आप लिखेंगे ना दोनों साइडों पे बड़ा होगा, देखें, ठीक है जी। ये क्या था, मेरा सेंटर टैब, ठीक, ओके। ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इस वाले टैब को मैं थोड़ा ना अंदर की तरफ ले आता हूँ, ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 10.25, 10.25, ठीक है, 25, अगली लाइन में भी लिखना। लेकिन समटाइम आपको पता है ये मैंने लिखा, सपोज ये मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, चले मैनुअली लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सब ख़त्म करके ना अगली लाइन में आ जाता हूँ, यहाँ गए, यहाँ जाके इसको ऑफ कर देता हूँ, प्राइस यहाँ लिखता हूँ, यार ठीक है, इसको हम कर देते हैं कीबोर्ड। जब आपको किसी ने नौकरी पे नहीं रखना होगा ना, वो आपसे टैब्स के बारे में पूछेगा, याद रखिएगा। और बातें कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ क्या कहा है मैंने, हाँ सही है। ले जी, मैंने ये लिखा, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके टैब लगाया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने एक टैब इस पैराग्राफ के लिए यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है।
और यहाँ मैंने इसके आगे ना प्राइस लिखनी है, यहाँ पे नीचे मुझे आगे प्राइस देनी है। टैप करके आपको दिखाता हूँ, इनकी प्राइसेस मैंने लिखनी है। मैं यहाँ जाके लिखता हूँ प्राइस कितनी, इसकी कीमत है माउ कीबोर्ड की कीमत है 150 रुपये 00, और माउस की कीमत है 50 रुपये। अच्छा सामने देखो, समझो बात को, ठीक है। और इसकी कीमत है 3500 रुपये। ये गलत है। गलत क्यों है? पैसे जब भी लिखते हैं ना, मैंने पैसे लिख तो लिए हैं, लेकिन देखिए ऐसे नहीं लिखते। अशारिया हमेशा अशारिये के नीचे आता है। बिल बनाते वक्त धोखा देना होना, फिर ये तरीका सही होता है ना। इधर लोड कराया, इधर दिखाया रसीद कोई और दिखाई, बिल कोई और दिया, सामान दे के चलो जी, ठीक। याद रखिए ऐसे नहीं लिखते। फिर कैसे लिखते हैं? इस पर डबल क्लिक करें, ऑप्शन है डेसिमल टैब, सेट कर, ओके। अब देखिए, अब नहीं एक जैसा नहीं आया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ख़त्म भी कर दें तो कोई बात नहीं। मैं इसको 25672 समथिंग करता हूँ, देखें वो आगे को जाएगा। क्लियर है जी। बिल की एक तरतीब होती है, जब भी आप जाएंगे ना तो डेसिमल टैब ये आपके पास आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले जितना मर्जी कर ले सेट, वो आपकी मर्जी है, उसकी सेटिंग तो अपनी है, वो तो अलग पैराग्राफ है। इसको आप सेंटर कर दें, सेंटर 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 सेट, ये लें। पीछे करना है आगे करना है वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो हेडिंग के लिए लहदा है, नीचे वाली मेरी एंट्रीज हैं उनकी कोटेशन के लिए लहदा है। डेसिमल के बिल्कुल नीचे डेसिमल आ रहा है, ठीक। और एक होता है बार टैब। बार टैब होता है सिर्फ आपको ये शो करता है कि मेजरमेंट कहाँ पे है। ये देखें, इसमें आपको एक बार नज़र आएगा, ओके कर दें। ये देखिए एक लाइन सी नज़र आएगी, ये मेजरमेंट के लिए होता है। पेज के ऊपर मैं कहीं भी मेजर करना चाहता हूँ, ठीक। सपोज मुझे इस तरह नहीं पता चल रहा बार बार करने से, तो मैं इस तरह से मेजर कर सकता हूँ। यू कैन यूज़ योर बार टैब्स। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था जी आज का हमारा। इसके अंदर हमने जो बात की है, ये हमने बात की है जनाब, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको वैसे बता दिया सारा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब टैब्स की ऑप्शन जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ से टैब्स की सारी ऑप्शन जो है वो देख, क्लियर ऑल, सब ख़त्म कर दें, क्लियर ऑल। सारे टैब जो 2 टैब हैं, 10 टैब हैं, 50 टैब हैं, सारों को ख़त्म करने के लिए क्लियर ऑल कर दें, तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा।